गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 सोशल साइंस में भाग प्रथम इतिहास व नागरिक शास्त्र चैप्टर 1 विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के विषय में हमने कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा की थी और उसके बारे में काफ़ी हद तक कुछ जानकारी हमने प्राप्त की। मैंने आपको कल की क्लास में इसको बुक के अंदर पढ़ने के लिए बोला था। और मैंने आपसे डाउट्स भी क्लियर करने के लिए बोला था। मुझे लगता है कि आपने कुछ डाउट्स बताए नहीं, तो आपको समझ में आ चुका है। और अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ तक पढ़ चुके थे कि इसका जो है विकास कब तक हुआ, ये विलुप्त कब हुई। तो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये रही, इस काल तक यह रही। अब हम आगे पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के बारे में। सन 1921 में राय बहादुर साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए पुरातात्विक टीले की खोज की। ये वाली जो है आपको हड़प्पा के विषय में है कि जो हड़प्पा जो है, जो क्षेत्र है हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, उस समय का है। और ये हड़प्पा जो है कहाँ पर है, तो भारत का जो पंजाब प्रांत, मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको मैप का बोला था कि आपको मैप आपके पास में होना चाहिए। मैंने इसी विषय में कहा था कि जैसे जैसे जो भी स्टेट आता है तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान और प्रेजेंट टाइम का, और जो पास्ट टाइम का जो हम डिफरेंस है वह देख सकें। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पंजाब प्रांत है वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो पंजाब प्रांत का जो मोंटगोमरी जिला है वहाँ पर हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी तो वर्तमान में भी या प्रेजेंट टाइम में भी जो है वह बह रही है। तो रावी नदी के बाएं किनारे पर यह जो टीला है, जो इसकी जो है खोज की थी। और ये खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के दूसरे पुरातत्ववेत्ता थे राखलदास बनर्जी ने 1922 में अविभाजित भारत के दूसरे कौन से थे हमारे राखलदास बनर्जी। इन्होंने क्या किया, राखलदास बनर्जी ने 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। तो मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। कब की, 1922 में। कहाँ पर है ये, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कौन सी नदी के, सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर। आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए कि इनकी खोज किसने की, कब की, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है और कौन से जिले में है ये। तो आपको इन दोनों बातों के विषय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो डिफरेंस है वो आप दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि यह इनकी खोज किसने की, कब की और कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे थे। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल आए हैं। खोज के क्रम में ऑरल स्टाइलिन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत, जो कि अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। सबको इसके विषय में पता है कि पाकिस्तान की स्थिति भारत के कहाँ पर है। भारत के जो पड़ोसी देश की जो स्थिति है पाकिस्तान की, वह मैप में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र है। मैंने आपको कल सरस्वती जो नदी है उसके विषय में कल बताया था, इसके बारे में बताया था कि सरस्वती नदी जो है वह विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन अब आधुनिक सूत्रों से पता चला है कि सरस्वती नदी के जो हैं अवशेष अभी प्राप्त हैं और सरस्वती नदी जो है अभी तक विलुप्त नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखो, सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र है कौन सी नदी, हाकरा नदी।
के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। आगे है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल 1500 स्थल जो हैं आपके खोजे जा चुके हैं। उनमें से 900 स्थल भारत में है। देखो 1500 स्थल जो हैं, जो सभ्यताओं के जो स्थल जो खोजे जा रहे हैं या खोजे जा चुके हैं, उनमें से 900 तो सिर्फ कहाँ पर स्थित है, भारत में स्थित है। बाकी के 600 जो हैं वह कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। ठीक है। 1947, जिसको सबको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। तो उस समय भारत के विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरातात्विक बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में हैं। तो कौन कौन से भारत में हैं और कौन कौन से पाकिस्तान में हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला, जबकि भारत में हैं कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर। ये सारे जो हैं स्थल जो हैं पुरातात्विक स्थल, ये भारत में हैं, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला आदि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। आगे देखो, भारत के पुरातत्व विशेषज्ञ और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाले सरस्वती, द्वती नदी किनारे से संबंधित कई स्थल खोज निकले। अब देखो, भारत में जब हम ये सिंधु घाटी सभ्यता की अभी हमने पढ़ा कि भारत में जो है बहुत सारे जो हैं स्थल खोजे जा चुके हैं। और ये कौन से मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैप में आपको सारे स्टेट्स की जो है स्थिति पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे नाम जो है स्टेट्स के नाम मैं बोल रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, गुजरात कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपके सिंधु घाटी और इसके जो है समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती, द्वती नदी जो घाटी से संबंधित कई स्थल भी खोजे जा चुके हैं, खोज निकाले गए हैं। इन स्थलों पर है महत्वपूर्ण जो ये 4 स्थल हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर है आपको ये सभ्यताओं के विषय में जो है खोज यहाँ ज़्यादा हुई और यहाँ निकले भी हैं स्थल। 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। अमलानंद घोष ने 1953 में कहाँ पर, राजस्थान के बीकानेर संभाग में, ठीक है, वहाँ पर कितने स्थलों की खोज की है, 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वह है आपका कालीबंगा। कालीबंगा आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये मुख्य स्टेट हैं जहाँ पर सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है स्थल ज़्यादातर खोजे गए हैं। तो कहाँ पर कौन कौन से सभ्यता, कौन कौन से स्थल थे, आपको राजस्थान में हमने देखा कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संधोल, गुजरात में है रंगपुर, लोथल, रोजदी, और हरियाणा में है राखीगढ़ी, बनवाली, मिठातल आदि स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं, हमको अवशेष मिले हैं। ये वे स्थल हैं जहाँ पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। मुख्य रूप से 4 स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। पंजाब से रोपड़, बाड़ा, संधोल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मिठातल आदि। इस प्रकार से इन स्थानों से जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता रही, उस समय उनकी सभ्यता की क्या विशेषता रही है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है नगर नियोजन की। नगर नियोजन कैसा था यहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर का प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। यहाँ की जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे अच्छी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है इसकी विशेषताओं में, वह है इसकी नगरीय व्यवस्था। नगरीय व्यवस्था यहाँ की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित तरीके से थी। ऐसे नगरावशेषों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों अब पाकिस्तान में हैं। मैंने आपको जो जहाँ पर भी जो सभ्यता स्थल जो हैं सभ्यताओं के,
उन स्थल की स्थिति जो है वर्तमान को देखते हुए आपको याद रखनी है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा। धोलावीरा लोथल कहाँ है, गुजरात में। के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे देखो, इन नगरों के अवशेषों से ये तथ्य भी उद्घाटित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों व आवासों का निर्माण करते थे। उस समय भी क्या नगरों से निर्मित किए जाने वाले भवन और आवास का निर्माण उस समय भी क्या हो रहा था। वहाँ पर भी लोग भवनों और आवासों में रहते थे। उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान आधुनिक स्थापत्य, अभियांत्रिकी, सिविल इंजीनियरिंग के स्तर का था। देखो, आज वर्तमान में क्या होता है कि हम अपने मकान का निर्माण कराते हैं, अपना आवास स्थल का निर्माण करवाते हैं, तब हम उसको मकान को डिज़ाइन करवाते हैं। इंजीनियरिंग जो होती है, जो इंजीनियर्स जो होते हैं, जो है हमारे जो मकान को डिज़ाइन करते हैं, तो उस समय आज की जो इंजीनियरिंग है उस समय भी थी। उस समय भी इस तरह की इंजीनियरिंग का जो ज्ञान है, उस तरह का ज्ञान उस समय भी था, और उसी तरीके से जो है भवन का निर्माण होता था। ये यहाँ पर आपको आवास योजना का एक दृश्य दे रखा है कि किस प्रकार से आवास जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय बने हुए थे। ठीक है, नगर योजना में जो आपका पहला पॉइंट है वह है आपका नगर की आवास योजना। नगर की आवास योजना सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। सामान्यतः प्रत्येक मकान के बीच में खुला आंगन रखा जाता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। लगभग सभी मकानों में पानी का रखने के फिरौने, परांडे, शौचालय, स्नानघर अलग से निर्मित होते थे। जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं, उसी प्रकार की आवास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में हमको देखने को मिलती है। उसी प्रकार से स्नानघर हैं, शौचालय हैं, पानी रखने के परांडे हैं, इस प्रकार से उस समय भी थी। अगला है आपका सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नगरों की सड़क पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समांतर निर्मित किए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनकी ये मुख्य विशेषता है। इनकी मुख्य विशेषता है कि जो सड़कें थी वे एक दूसरे को किस प्रकार से काटती थी, समकोण पर काटती थी, जहाँ चौराहे बने हुए थे। नगरों की मुख्य और बड़ी सड़कें सामान्यतः 10 मीटर, छोटी सड़कें 5 मीटर तथा गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कों के किनारे पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान भी रखे जाते थे। जो वर्तमान में मैंने कहा ना कि जैसे आधुनिक प्रणाली है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार से हम व्यवस्था देखते हैं, सड़कें बनी हुई हैं, शौचालय हैं, मकानों की व्यवस्थित तरीके की बनावट है, वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी इसी प्रकार की विशेषता देखने को हमको मिलती है। ठीक है, अगला है नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंध। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता सफाई थी। वहाँ पर नाली और गटरों का भी था बने हुए थे। मोहल्लों और नगरों में गंदा पानी बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था थी उस समय, और कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पात्र भी थे, जो वर्तमान में भी हैं। और निजी मकानों व नगरों में सार्वजनिक सफाई स्वच्छता का प्रबंध था नजर आता है। और ये साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन स्तर जो था वह उच्च था। वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा उपयोगिता को अधिक महत्व देते थे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा समझाने वाला, ये सिर्फ एक विशेषता है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। विशेष निर्मितियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की पुरातात्विक खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियाँ, भवन और इमारतों के भग्नावशेष निकले हैं। इसमें नगर की गढ़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान, भट्टियाँ, यज्ञ, वेदी। देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर नगर की गढ़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान, भट्टियाँ, यज्ञ, वेदियाँ, विशाल स्नानघर आदि प्रमुख थे। ये आपके जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो भाग है ये आपको पता होनी चाहिए। और ये अवशेष सभ्यता की उन्नत व्यवस्था वैज्ञानिकता का प्रमाण है।
आज हमने नगरीय जो है इसकी नगरीय और आवास योजना जो थी हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। आपको दोबारा इसको बुक में से रिवाइज़ करना है, अपनी तरफ से पढ़ना है, और इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर से मुझसे पूछना है। आपको टाइप करके मुझे बताना है कि आपको कहाँ पर कौन सी लाइन जो है समझ में नहीं आई है। सभी स्टूडेंट्स को हैं ध्यान से देखना है, पढ़ना है। आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है। आज के लिए इतना ही। कल हम क्लास कंटिन्यू करेंगे सामाजिक जीवन से। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था उसके बारे में कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।